हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, डायरेक्टर ऑफ दिशा न्यूरो साइकेट्री सेंटर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जैसे मैंने बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर बताया आपको। कई पेशेंट हमारे पास आते हैं और वो बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि सर मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर है या मुझे बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। सो हम बाइपोलर डिसऑर्डर वर्सेस बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, कैसे हम पहचानें कि ये पर्सन बाइपोलर डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है और ये पर्सन बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि जो बाइपोलर डिसऑर्डर है वो एक मूड डिसऑर्डर, उसमें जैसे एज द नेम सजेस्ट बाईपोल, एक उसमें तेजी का पोल होता है जिसको मेनिया या हाइपोमेनिया कहते हैं, और एक उसमें उदासी का पोल होता है, डिप्रेशन का पोल होता है जिसको हम डिप्रेशन बोलते हैं। सो उसमें कभी पेशेंट को डिप्रेशन होगा और कभी उसको मेनिया या हाइपोमेनिया होगा। अगर उसको बीच बीच में डिप्रेशन हो रहा है, बीच बीच में मैनिक एपिसोड हो रहे हैं, तो हम उसको बाइपोलर डिसऑर्डर टाइप 1 बोलते हैं। और अगर उसको डिप्रेशन के साथ साथ बीच में हाइपोमेनिक एपिसोड हो रहे हैं तो उसको हम बाइपोलर डिसऑर्डर टाइप 2 बोलते हैं। मेनिया मतलब थोड़े सिम्टम ज़्यादा होते हैं, हाइपोमेनिया मतलब सिम्टम कम होते हैं। मेनिया या हाइपोमेनिया में क्या सिम्टम्स होते हैं, जैसे पेशेंट ज़्यादा बोलने लगेगा, पेशेंट बड़ी बड़ी बातें करेगा, पेशेंट में एनर्जी ज़्यादा आ जाएगी, उसको लगता है कि मैं सब कुछ हूँ, मैं मोदी जी मेरे सामने कुछ नहीं है, मैं भगवान हूँ, लॉर्ड शिवा हूँ, ऐसी बातें करेगा। एनर्जी लेवल काफ़ी रहेगा, गुस्सा करेगा किसी को भी, बस वो चाहेगा कि बस मेरी बातें सुनी जाए, कोई मेरे सामने ना बोले, नींद की ज़रूरत कम महसूस होगी। ये जो सब सारे सिम्टम होते हैं उसको हम मेनिया बोलते हैं। अब मेनिया हम बोलते हैं कि 1 वीक या उससे ज़्यादा हो तो हम उसको मेनिया बोलते हैं, या अगर अप टू 4 डेज हो तो हम उसको हाइपोमेनिया बोलते हैं। तो ये जो मेनिया हाइपोमेनिया जो तेज़ी की बीमारी और बीच बीच में जो पेशेंट को डिप्रेशन, जो मैंने रिसेंटली बताया था आपको, डिप्रेशन, लो फील करना, नेगेटिव थॉट्स आना, उसको हम डिप्रेशन बोलते हैं। तो बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या होता है, बीच बीच में मेनिया हाइपोमेनिया होता है, बीच बीच में डिप्रेशन होता है। उसके अकॉर्डिंग हम उसको बाइपोलर टाइप 1 एंड टाइप 2 में डिवाइड करते हैं, और बीच बीच में सिम्टम फ्री पीरियड भी होते हैं। ये कभी भी हो सकता है, पेशेंट को 25 की एज में भी हो सकता है, 30 की एज में भी हो सकता है, 35 की एज में भी हो सकता है, और उससे जल्दी भी हो सकता है। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो जब हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात करते हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर अराउंड 17-18 की एज में पेशेंट को होता है। तो उसमें बेसिकली एक तो आपको ये देखना है कि ये पर्सनालिटी मतलब हमेशा रफली 17-18 की एज में शुरू हो जाता है। दूसरा, बाइपोलर डिसऑर्डर की कोई ज़रूरत नहीं, वो हो सकता है पहले भी उसका ऑनसेट हो जाए, हो सकता है उसका बाद में भी ऑनसेट हो। नंबर 1। नंबर 2, जैसे मैंने आपको बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के क्राइटेरिया बताए, वो रफली परसिस्टेंट होते हैं। उसका जो मूड स्विंग्स हैं वो भी परसिस्टेंट होते हैं, उसकी जो इमोशनल अनस्टेबिलिटी है वो भी परसिस्टेंट होती है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि आज बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, फिर परसों है, फिर फ्राइडे को, ऐसा नहीं, वो परसिस्टेंट होगा। और आपका जो बाइपोलर डिसऑर्डर वो क्या होगा, इंटरमिटेंट होगा। कभी डिप्रेसिव एपिसोड होंगे, फिर पेशेंट ठीक रहेगा, कभी हाइपोमेनिक या मैनिक एपिसोड रहेंगे। तो एक तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि परसिस्टेंसी, कॉन्टिन्यूटी के हिसाब से, कि बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में सिम्टम्स कॉन्टिन्यूस परसिस्टेंट रहेंगे, बाइपोलर डिसऑर्डर में बीच बीच में पेशेंट ठीक रहेगा, बीच बीच में ये एपिसोड्स पेशेंट को आते रहेंगे। नंबर 1। नंबर 2, जो मैंने बताया कि एंगर आउटबर्स्ट, जो पेशेंट की रेकलेस ड्राइविंग है, जो पेशेंट की ओवर स्पेंडिंग है, या पेशेंट कभी कभी जो इंटीमेसी में इन्वॉल्व हो जाता है, 1 नाइट स्टैंड टाइप ऑफ थिंग में, वो कभी कभी के लिए होता है, कुछ आवर्स के लिए ऐसे सिम्टम्स आते हैं और फिर पेशेंट सेटल हो जाता है। बट जो बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी बाइपोलर डिसऑर्डर है, उसमें जो मेनिया और हाइपोमेनिया होता है वो काफ़ी समय के लिए होता है। जैसे मैंने बताया 1 वीक, 10 डेज, 2 वीक्स। तो आपको उसकी ड्यूरेशन और सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स को भी देखना है। तो जो बाइपोलर डिसऑर्डर और बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में ये डिफरेंस है कि कई बार पेशेंट बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के भी बाइपोलर जैसे लगते हैं, वो गुस्सा करते हैं, वो ज़्यादा पैसा खर्च करने लगते हैं, वो अचानक से कुछ सब्सटेंस यूज़ करने लग जाते हैं, या वो कुछ रेकलेस ड्राइविंग करते हैं, या वो कुछ सेक्सुअल इंटीमेसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो कि मेनिया या हाइपोमेनिया में भी देखा जाता है, मतलब बाइपोलर डिसऑर्डर में भी देखा जाता है। लेकिन आपको देखना है कि वो कितनी ड्यूरेशन के लिए हैं, उसकी सीवियरिटी क्या है, सिम्टम्स परसिस्टेंट है या नहीं है, या सिम्टम बीच बीच में आते हैं, कितने दिन के लिए आते हैं, उसके हिसाब से आपको बाइपोलर डिसऑर्डर और जो बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट की भी जहाँ तक बात है, दोनों का ट्रीटमेंट अलग है। जो बाइपोलर डिसऑर्डर है उसमें मेनली मेडिकेशन का शुरू में ज़्यादा रोल है, उसमें हम मूड स्टेबलाइजर चलाते हैं। उसमें अगर मैनिक एपिसोड है तो हम काफ़ी एंटीसाइकोटिक बेंजोडाइज़पिन हाई डोज में देते हैं। अगर उसको डिप्रेसिव सिम्टम है तो उसको हम एंटी डिप्रेसेंट देते हैं। तो बाइपोलर डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट हमेशा मेडिकेशन से शुरू किया जाता है, और थेरेपी उसका लाइक सेकेंडरी पार्ट है कि उसको थोड़ा साइको एजुकेट करना फैमिली को, पेशेंट को, कि भाई हम आपका क्या डिसऑर्डर है, हम क्यों मेडिसिन चला रहे हैं। बट बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, उसमें मेन रोल किसका, थेरेपी का। मेनली हम थेरेपी, जो मैंने आपको बताया, डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी का हम यूज़ करते हैं। बट हाँ, मेडिकेशन साथ में जो उसके एंगर आउटबर्स्ट है उसको काउंटर करने के लिए लो डोज ऑफ मूड स्टेबलाइजर, जो उसमें क्रॉनिक फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस होती है, डिप्रेसिव सिम्टम होते हैं, उसके लिए हम एंटी डिप्रेसेंट यूज़ करते हैं। और जो मैंने बताया पैरानोइड आइडिया, ऐसे कुछ सिम्टम होते हैं एंगर आउटबर्स्ट के लिए, लो डोज ऑफ एंटीसाइकोटिक
साइकोटिक भी यूज़ करते हैं। तो मेडिकेशन कुछ हम बाइपोलर डिसऑर्डर टाइप ही हम बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में यूज़ करते हैं, बट उनका मेन रोल नहीं होता, मेन रोल थेरेपी का होता है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी में। और जो मेडिकेशन भी जो हम यूज़ करते हैं उसका लो डोज यूज़ करते हैं, जो कि बाइपोलर डिसऑर्डर में हम काफ़ी हाई डोज यूज़ करते हैं। हाँ, ये ज़रूर है दोस्तों कि कभी कभी बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर और बाइपोलर डिसऑर्डर मतलब कॉम्बिनेशन में हो सकते हैं, वो दोनों साथ भी हो सकते हैं। तो फिर वो बड़े क्लियर कट सिम्टम्स होने चाहिए जिसको आप बोल सको कि हाँ भाई इनको दोनों को कॉमन है। अदरवाइज़ कई बार हम लोग कंफ्यूज करते हैं इसमें कि ये बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है या बाइपोलर डिसऑर्डर है। तो जो मैंने बताया इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपको आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। दोनों का ट्रीटमेंट का अप्रोच अलग है, एक में थेरेपी का ज़्यादा रोल है, मेडिकेशन का कम रोल है। जो बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, बाइपोलर डिसऑर्डर में मेनली मेडिकेशन का रोल ज़्यादा है और थेरेपी का रोल सेकेंडरी है। इसके अकॉर्डिंगली हम इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ही ना भूलें, क्योंकि ये छोटी छोटी जानकारी से आप सोचिए कि आप 4 अपनी भी हेल्प कर सकते हैं, अपनी फैमिली की भी हेल्प कर सकते हैं और आप अपने सोसाइटी की भी हेल्प कर सकते हैं और एंड ऑफ द डे आप हमारी भी हेल्प कर सकते हैं कि मैं एक एफर्ट जो लगा रहा हूँ कि हाँ, क्योंकि अभी भी जैसे मैंने बताया बार बार मैं वीडियोज़ में बोलता हूँ कि छोटे छोटे ऐसी बातें हैं जिनकी जानकारी से हम इन डिसऑर्डर्स को ईजिली पहचान सकते हैं, बट हम कई बार सालों निकाल देते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि हम इस डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं। तो दोस्तों प्लीज़ इस मुहिम में मेरा साथ दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें कि मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।